टेंथ का प्रेशर चारों तरफ से तुमको घेर लिया होगा और तुम चाह रहे होगे कि कुछ ऐसा सॉल्यूशन मिल जाए कि यार ये प्रेशर कम हो जाए और एक डायरेक्शन मिल जाए, बायो आसान लगने लगे। तो बेटा यहाँ पर मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि बायो से आसान सब्जेक्ट तुमको कोई नहीं लगेगा, बायो इजीएस्ट बन जाएगा तुम लोगों के लिए। जिस दिन सुबह पेपर देने जा रहे होगे ना, उस दिन सुबह भी लाइव आऊंगी और वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ा के जाऊंगी जो पेपर में आने वाली हैं। आओ देखते हैं कि क्या होने वाला है हमारा रोड मैप। सबसे बड़ी चीज आती है बेटा क्लास 10th। So hi everyone, hello, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। माय नेम इज उपासना मोंगिया एंड मैं आपको बायो पढ़ाती हूँ। आप लोग अभी क्लास 9 से 10th में आए होंगे और 10th का प्रेशर ऑलरेडी फील कर रहे होंगे। 10th का प्रेशर चारों तरफ से तुमको घेर लिया होगा और तुम चाह रहे होगे कि कुछ ऐसा सॉल्यूशन मिल जाए कि यार ये प्रेशर कम हो जाए और एक डायरेक्शन मिल जाए। तो फिकर नॉट, आज मैं आपको एक रोड मैप बताना चाहती हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है स्पेशली बायो के लिए। बायो में ऐसा क्या करें कि हमारा जो बायो का इतना सारा सिलेबस है वो बर्डन ना लगे, बायो आसान लगने लगे। तो बेटा यहाँ पर मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि बायो से आसान सब्जेक्ट तुमको कोई नहीं लगेगा, बायो इजीएस्ट बन जाएगा तुम लोगों के लिए। देखो कुछ बच्चों के लिए तो शायद बायो ऑलरेडी बहुत आसान है, पर कुछ बच्चों के लिए बायो जो है वो एक बोरिंग सब्जेक्ट है, शायद बायो वो पढ़ना इतना पसंद नहीं करते हैं। ट्रस्ट मी, अगर तुम लाइव क्लास में आते हो और इस रोड मैप को फॉलो करते हो तो बायो में 100 में से 100 तुम ला सकते हो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुमको बस खुद पर भरोसा दिखाना है और ये छोटा सा रोड मैप फॉलो करना है जो आज मैं तुमको बताने वाली हूँ। माई नेम इज उपासना एंड मैं प्यार से बच्चों को निंजास बुलाती हूँ और प्यार से बच्चे मुझे अलग अलग नाम से बुलाते हैं। एक बहुत प्यारा नाम जो बच्चों ने मेरा रखा, दैट वाज उपू मम्मी। कुछ उपू मैम, कुछ उपू दीदी, ये सब बुलाते हैं। तुम भी प्यार से मुझे जो मन में आए बुला सकते हो। आओ देखते हैं कि क्या होने वाला है हमारा रोड मैप। सबसे बड़ी चीज आती है बेटा क्लास 10th आईसीएससी की, क्या कि हमारा सिलेबस जो ज्यादा है उसको हमें टैकल करना है। अब सिलेबस ज्यादा है तो आपको सबसे पहले तो अपने टीचर पर भरोसा रखना होगा। तो यार तू मुझ पर भरोसा रख, बायो में तेरी आराम से करा दूंगी, लास्ट तक कराऊंगी, उस दिन तक कराऊंगी जब तक पेपर खत्म नहीं हो जाता। जिस दिन सुबह पेपर देने जा रहे होगे ना, उस दिन सुबह भी लाइव आऊंगी और वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ा के जाऊंगी जो पेपर में आने वाली हैं। पिछले साल जो क्लास 10th का पेपर हुआ उसमें पहले 2 क्वेश्चंस एज इट इज सीक्वेंस में आ गए। मतलब सोचो, सीक्वेंस भी नहीं बदली, सीक्वेंस भी वही थी जिस सीक्वेंस में हमने क्लास में करा था। तो तुम लोग ब्लाइंड ट्रस्ट यहां पर कर सकते हो। अब आती है रोड मैप की बारी कि हमें करना क्या है, कैसे करना है। देखो अभी तुम आए हो क्लास 10th में, तो सबसे पहले तो यार शांत, बहुत ज्यादा शांति बनाए रखना, बहुत ज्यादा परेशान मत होना, स्ट्रेस मत लेना, बहुत ही काम डाउन होकर तुमको क्लास 10th करनी पड़ेगी। अभी शायद तुम जोश से भी भरे हुए होगे कि ये कर देंगे वो कर देंगे, पहले 3 चैप्टर से यार 2 दिन में निपटा दूंगा, ऐसे भी शायद तुमने सोचा होगा। आइडिया बुरा नहीं है, पर ये फिर जोश पूरे साल मेंटेन रखना तुम्हारा टास्क है। कंसिस्टेंसी ओवर एनीथिंग, कंसिस्टेंट जरूर रहना है। इंटरव्यूज हो रहे हैं, जो बच्चों ने बहुत अच्छे नंबर लेके आए क्लास 10th में तो यही कहते थे कि कंसिस्टेंट रहते थे। 10-10 20-20 घंटे नहीं पढ़ रहे हैं, वो जितना पढ़ रहे हैं रोज पढ़ रहे हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। और ये बेटा हर चीज जो तुम लाइफ में पाना चाहते हो उसका एक फंडा होता है कि कंसिस्टेंट रहना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर मान लो तुम यहां हो तो आना है तुमको लाइव क्लास में। तुम्हें यार कोई अच्छा कंटेंट चाहिए, तुम पढ़ना चाहते हो, समझना चाहते हो, किताबें यार हर बच्चे के पास है, हर बच्चा उस किताब में से पढ़ सकता है, बट कुछ ऐसा मिल जाए ना तुमको कि वो किताब की बातें तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएं, तुम्हें बहुत सिंपल लगने लगे वो चीजें, तो आप लाइव क्लास में आना। सबसे पहले आपका काम है टाइम पर लाइव क्लास में आना, रोजाना क्लासेस स्किप ना करना। बीमार हो गए तो कोई बात नहीं यार, ये बहाना तो चल सकता है, पर और कोई चीज अगर हमारे आड़े आती है तो उसको मत आने देना, क्योंकि क्लास 10th बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 10th बोर्ड की क्लास है, इसमें प्रेशर ज्यादा होता है, प्रेशर की वजह से काम कम करते हैं। हमें उसका उल्टा करना है, प्रेशर कम लेना है, काम ज्यादा करना है, पढ़ाई ज्यादा करनी है, मेहनत ज्यादा करनी है, क्योंकि मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती। लाइव क्लास में आओगे है ना तुम लोग, लाइव क्लास के बाद तुमको एक छोटा सा डीएचए मिलेगा, वो डीएचए तुमको तुरंत सॉल्व करना है, 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। डीएचए में किसी क्वेश्चन में फंस गए तो उसका वीडियो सॉल्यूशन अटैच्ड है, वो देख लेना, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, आपने 1 हफ्ता सारे सब्जेक्ट्स की रेगुलर क्लासेस लगाई, फिर जैसे ही तुम थोड़े से फ्री होते हो, तुम्हारे पास छुट्टी आती है, टाइम मिलता है तुमको, तो एक बार सारी चीजें रिवाइज कर ले यार।
पहले तुमने लाइव क्लासेस लगाई, साथ साथ डीएचए करे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करी, लाइव में भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद तुमको क्या करना है, रिवीजन करनी है। ये लूप में फंसना है तुमको, पढ़ना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस रिवीजन, पढ़ना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस रिवीजन, ये तुम्हारा काम है। उसके बाद तुम्हारा फाइनल डेस्टिनी आ जाएगी, तुम एग्जाम देने जाओगे। अब मैं तुमको बताती हूँ कि तुम्हें और क्या क्या करना है और मुझे क्या क्या करना है तुम लोगों के लिए। तो ये तो हो गया बेटा मेरा टास्क जो मुझे करना है, और ये हो गए तुम्हारे टास्क जो तुमको करने हैं, ठीक है। अब मेरा टास्क क्या होना है, मेरे को लाइव क्लास लेनी है यार। लाइव क्लास के साथ साथ जो मैं तुमको नोट्स देने वाली हूं, वो नोट्स तुम्हें खुद बनाने हैं, तुम्हारे हैंड राइटिंग में वो नोट्स होने चाहिए। मन नहीं है लिखने का तो उसका फोटोकॉपी करा लेना, पर वो नोट्स बेटा यहाँ दिमाग में बसे हुए होने चाहिए। तो मैं जो तुमको नोट्स दूंगी, दोज आर बहुत सफिशिएंट नोट्स, तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशन से ही जो भी क्वेश्चंस आते हैं वैसे वो नोट्स है, तो तुम वो नोट्स प्रेफर करोगे। लाइव क्लास और नोट्स ये मैं तुमको दूंगी। उसके बाद डायग्राम की प्रैक्टिस ये मैं तुमको कराऊंगी। बायो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है बायो के लिए। तो वो डायग्राम से जो हम चीजें समझेंगे, जो डायग्राम बनाने के लिए आता है, जिस डायग्राम से क्वेश्चन आता है, वो मैं कराने वाली हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तुमको मैं कराऊंगी, स्पेसिफिक पेपर तुमको मैं कराऊंगी, सैंपल पेपर तुमको मैं कराऊंगी, मैराथन्स मैं लूंगी, टिप्स एंड ट्रिक्स हर क्लास में बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स होंगी, जिससे तुमको बायो जो है ना रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, तुमको बायो पसंद आने लगेगी, तुमको बायो से प्यार होने लगेगा। एंड लास्ट में रिवीजन ये भी मैं कराऊंगी यार, सिलेबस खत्म करेंगे उसके बाद रिवीजन पर आ जाएंगे। तो ये सारे तो मेरे टास्क है। अब तुम्हारे लिए क्या बचा है, देखो तुमको सिर्फ इन चीजों का फायदा उठाना है। तुम हो निंजास। अब निंजास क्या होता है, मल्टीटास्किंग होता है, तभी मैंने निंजास नाम रखा, तो मल्टीटास्किंग हो। तुमको एक तो अटेंडेंस अपनी लाइव क्लासेस में 100% रखनी है। देखो बायो की है, चल रही है बिल्कुल एक कहानी बेटा, आप एक सीरीज चल रही है, सीजन 1 एपिसोड 1 एपिसोड 2 एपिसोड 3, सीधा सीजन 2 से तुम सीरीज स्टार्ट नहीं करते हो, सीधा एपिसोड 10 से स्टार्ट नहीं करते हो, सीक्वेंस में देखते हो ना, तो उतनी शिद्दत यहाँ पे दिखानी है। और बेटा नेटफ्लिक्स की ये सीरीज तो मैं क्लास बना ही दूंगी, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर तुमको करना है सेल्फ स्टडी। पढ़ने के बाद जो रिवाइज कर रहे हो तुम, रिवीजन कर रहे हो, वो तुम्हारी सेल्फ स्टडी में ही काउंट होता है। खुद से बातें करो, बायो के बारे में खुद से बातें करो, अपनी बॉडी को समझो, अपनी बॉडी को पहचानो। यही तो बेटा बायो है तुम्हारी क्लास 10th की, बहुत ही प्यारी बायो है। क्लास 9 से अच्छी बायो क्लास 10th में है, ज्यादा इंटरेस्टिंग बायो है। उसके बाद रिवीजन करनी है, नोट्स में ये सेल्फ स्टडी के अंदर ही आ जाता है। डीएचए और क्वेश्चन प्रैक्टिस तुमको करनी है, यानी कि तुम्हारा काम कितना है, तुमको बस इन चीजों का फायदा उठाना है। ये है तुम्हारे पूरे साल का रोड मैप। मैं चाहती हूँ कमेंट्स में ऑरेंज वाले हार्ट्स ड्रॉप करना और मुझे बताना एज एन अफर्मेशन कि क्या तुमको ये, तुम रेडी हो फॉलो करने के लिए, क्या तुम पूरा साल इतने ही जोश के साथ रेडी हो। क्योंकि हर रोज नहीं हो पाएगा ना कि मैं आऊं यहाँ पर और मोटिवेशन देने आऊं तुमको। मोटिवेशन तुम्हारे चारों तरफ है। तुमने क्या सपना देखा है, तुम क्या करना चाहते हो, वो सारी चीजें बेटा तुम्हें डिसाइड करनी है, और वही मोटिवेशन है। एक दिन शायद मोटिवेशन काम आएगा, मेरी बात शायद एक हफ्ते तक तुम्हारे साथ रह जाएगी, पर उसके बाद क्या, उसके बाद तुम ढीले पड़ जाओगे क्या, ऐसा कभी मत होने देना। तुमको सिर्फ छोटे छोटे टास्क करने की, अपनी अटेंडेंस पूरी रखनी है, लाइव क्लास में आना है, बाकी चीजें मुझ पर छोड़ दो। दैट्स इट फॉर नाउ। मैं आपसे मिलूंगी अब क्लासेस में, हमारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। थैंक यू सो मच निंजास, बाय बाय, टेक केयर, आई विल सी यू इन द क्लासेस।